अभी तक तो सिर्फ मयंक यादव की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब चर्चा करनी होगी यश ठाकुर की भी। क्या कमाल की गेंदबाजी की है पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ। यश ठाकुर ने 5 विकेट लिए। एमएस धोनी को देखते हुए यश ठाकुर को क्रिकेट का चस्का लगा, फिर विकेट कीपिंग करने उतर आए। लेकिन जो उनके कोच थे प्रवीण हिंगड़िकर ने उन्हें गेंदबाजी करते हुए गलती से देख लिया था और तब कहा कि तुम एक अच्छे गेंदबाज बन सकते हो। इसके बाद उनके कोच प्रवीण ने उन्हें गेंदबाजी के रास्ते पर चलना सिखाया। यश ठाकुर विदर्भ की तरफ से खेलते हैं और वो उमेश यादव से ट्रेनिंग ले चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। शुरुआती के सालों में उमेश यादव ने ही उन्हें गेंदबाजी सिखाई। यश ठाकुर की उम्र अभी 25 साल है और जिस तरह से उन्होंने धारदार गेंदबाजी की कल मयंक यादव के बाहर होने के बाद, उसके बाद लोग अब इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि उन्हें T20 टीम के वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए। उन्हें नीलामी में सिर्फ 45 लाख रुपए में खरीदा गया था, लेकिन उनकी गेंदबाजी 20 करोड़ वाले गेंदबाज से कम नजर नहीं आई। आईपीएल ही वो मंच रहा है जहां से हमेशा कुछ नए टैलेंट, कुछ नए क्रिकेटर उभरते रहे हैं और अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप मयंक यादव को ले लीजिए, उसी लखनऊ में खेलते हैं, उसी लखनऊ के हैं यश ठाकुर। ये 2 गेंदबाज तो क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर इन दो गेंदबाजों की गेंदबाजी देख लिए तो लगता है कि अगर ये टीम इंडिया में शामिल हो गए तो सामने वाली टीम को वैसे ही ये धूल चटा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नए खिलाड़ियों की बात करेंगे और वो 3 खिलाड़ी की चर्चा करेंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में हैं, जिन्हें जगह मिल सकती है। और इसमें सबसे पहला नाम है अभिषेक शर्मा का। अगर आप देखेंगे अभिषेक शर्मा के साथ साथ इसमें नाम है रियान पराग का और तेज गेंदबाज मयंक यादव का, लेकिन अब इसमें नाम जोड़ लीजिए यश ठाकुर का भी। वैसे आपको यह भी बता दें कि इसी आईपीएल से निकले हुए प्रोडक्ट रहे हैं यशस्वी जायसवाल, जो अब टीम इंडिया के ओपनर है और उन्होंने रिप्लेस किया किसको? शिखर धवन को। ईशान किशन को रिप्लेस कर दिया है। हम बात कर लेते हैं इस आईपीएल से जो नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, पहले उनकी बात करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आईपीएल ने कैसे बड़े छोटे छोटे प्लेयर्स को मंच दिया है। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा और वो टीम इंडिया के लिए ओपनिंग के एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। 4 मैचों में ही करीब 218 के स्ट्राइक रेट से 161 रन बना चुके हैं अभिषेक शर्मा। चेन्नई के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने जो 12 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की पारी खेली थी, जो ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जाहिर सी बात है उसी पारी ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया और ये महेंद्र सिंह धोनी के भी जहन में ये नाम जरूर होगा। रियान पराग की चर्चा करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे रियान पराग, जोरदार वापसी उन्होंने की है। इस साल डोमेस्टिक भी उनका बहुत अच्छा रहा। रियान पराग को खूब आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था जब वो पिछले सीजन में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आईपीएल सीजन से पहले उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा किया और अब आईपीएल में इतनी बेहतरीन लय हासिल कर चुके हैं कि सीधे ऑरेंज कैप की रेस में चले गए हैं। उनकी चर्चा हो रही है ऑरेंज कैप की रेस में। तीसरा नाम मयंक यादव का है, जो कल चोटिल हो गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। मयंक यादव तेज गेंदबाज है, तेज गेंदबाज की भूमिका निभा रहे हैं। 157 के आसपास 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंदबाजी कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का जो रिकॉर्ड उमरान मलिक के नाम है, वो रिकॉर्ड वो मयंक अगर कोई तोड़ सकता है तो मयंक यादव ही तोड़ सकते हैं। स्पीड के साथ साथ क्या सटीक लाइन और लेंथ है। अगर आप देखेंगे सिर्फ 3 मैचों में ही 8 विकेट निकाल चुके हैं। अगर कल मयंक यादव चोटिल नहीं होते तो शायद इससे भी ज्यादा विकेट निकाल लेते। इसके अलावा अर्शिन कुलकर्णी, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा है, सिर्फ 19 साल उम्र है। समीर रिजवी 20 साल के हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। नेहाल वढेरा की चर्चा कर लीजिए, जो 23 साल के हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे। हर्षित राणा, कुमार कुशाग्र की उम्र सिर्फ 19 साल है, दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें चुना है। समीर रिजवी, आपने देखा कि एक मैच में समीर रिजवी को धोनी ने खुद से ऊपर प्रमोट किया और क्या ताबड़तोड़ पारी खेली समीर रिजवी ने, धुआंधार पारी खेली। उनकी उम्र सिर्फ 20 साल है, बहुत वक्त है उनके पास, बहुत टैलेंटेड भी हैं। अर्शिन कुलकर्णी सिर्फ 19 साल के हैं। आप अगर देखेंगे तो समीर रिजवी ने टूर्नामेंट की पहली गेंद फेंकने से पहले ही उन पर बहुत बड़ा एक दाव खेल दिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, क्योंकि जब नीलामी हो रही थी तो उन पर करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए बरसाए गए। पिछले साल हमने देखा जब उत्तर प्रदेश T20 लीग चल रहा था, तब उन्होंने 10 मैचों में ही 455 रन बना दिए थे, जिसमें 2 शतक और 1 हाफ सेंचुरी थी। फरवरी 2024 में उन्हें क्वार्टर फाइनल में सौराष्ट्र के खिलाफ समीर रिजवी ने सिर्फ 266 गेंदों में ही 312 रन की पारी खेली और यही पारी थी जिसने महेंद्र सिंह धोनी को भी उनको एक तरीके से प्रमोट करने के लिए मजबूर कर बैठा या विवश कर बैठा। तो समीर रिजवी एक बेहतरीन विकल्प भी हो सकते हैं। हर्षित राणा की चर्चा कर लेते हैं। 2022 में उनका आईपीएल डेब्यू हुआ था
लेकिन अब जैसा वो खेल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो एक बेहतर प्लेयर हो सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं, वो सिर्फ 8 ही मैच उन्होंने खेला है और पिछले साल जुलाई में उन्हें एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के दौरान उनको जो सम्मानित किया गया, उससे पता चला कि वो एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अब वापस आते हैं यश ठाकुर पर। यश ठाकुर लखनऊ सुपर जायंट्स के खोज हैं और यश ठाकुर को जैसे ही मौका मिला उन्होंने ताबड़तोड़ गेंदबाजी की है। साथ ही साथ अब अगर आप देखेंगे यश ठाकुर की गेंदबाजी का आकलन करेंगे तो आपको एक दो और बातें स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। लखनऊ का पूरा फोकस, जो लखनऊ की टीम है उसका पूरा फोकस एक गेंदबाजी ब्रिगेड खड़ा करने की है और यही वजह है कि पहले मयंक यादव जो पहले नेट्स पर गेंदबाजी करते थे, उसके बाद हमने देखा कि अब यश ठाकुर का नाम इसमें सामने आया। तो ये कुछ जो नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि शायद अब टीम इंडिया को जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जो कि इस वक्त चोटिल हैं, बहुत लंबे वक्त से फैंस इंतजार कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस था उसके बाद उन्हें T20 वर्ल्ड कप में जगह दी जाए। मोहम्मद शमी चोटिल हैं। आप देखेंगे मोहम्मद सिराज फॉर्म में नहीं है, वो इस आईपीएल बहुत महंगे साबित हुए हैं, उनकी वजह से आरसीबी ने 2-2 मैच गंवा दिया है। तो मोहम्मद सिराज भी इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है। तब ऐसी हालत में मयंक यादव, आप देखेंगे ऐसी हालत में यश ठाकुर, हर्षित राणा जैसे ये जो तमाम प्लेयर्स हैं, ये टीम इंडिया के संकट मोचक साबित हो सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि जैसे कि मयंक यादव कल चोटिल हुए तेज गेंद फेंकने के चक्कर में, क्योंकि लगातार 2 मैचों से उनकी तारीफ हो रही थी, तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखना गेंदबाजों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये गेंदबाज लगातार खेलते रहेंगे, अपने स्पीड को मेंटेन करेंगे और फिटनेस को मेंटेन करेंगे, तभी इनका फ्यूचर आगे ठीक हो सकता है। वरना इनकी हालत आप देखेंगे, एक वक्त बहुत मुनाफ पटेल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन मुनाफ पटेल अक्सर चोटिल रहते थे। वो जो उनकी काबिलियत थी वो मैदान पर, पिच पर नजर नहीं आई, नतीजा कि उनका करियर बहुत लंबा नहीं चल पाया। तो डर इसी बात का है कि मयंक यादव जैसे गेंदबाजों का करियर कहीं इसी तरह खराब ना हो जाए, मतलब कुछ संभावना बची रहे। इसी वजह से मयंक यादव को अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है और अपनी फिटनेस भी मेंटेन करनी है लखनऊ के लिए। अगर वो चोटिल हो जाते हैं, कल जैसा कि चोटिल हुआ था, जो चोट लगी थी उन्हें, जैसा कि उन्हें मोच आई थी, अगर वो लगातार नहीं खेलेंगे तो लखनऊ के लिए सबसे बड़ा ये झटका होगा। अब जरा यश ठाकुर की कल की गेंदबाजी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उमेश यादव जो उनके गुरु हैं वो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे थे और यश ठाकुर जो चेले हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेल रहे थे। यानी गुरु चेले का बहुत तगड़ा मुकाबला था, लेकिन इसमें जो बाजी है वो चेले ने मार दी है। कल 3.5 ओवर उन्होंने फेंके, यानी अगर आप देखेंगे तो 23 गेंद उन्होंने फेंकी, जिसमें 1 ओवर मैडन था। यश ठाकुर ने T20 और वो भी आईपीएल के मंच पर 1 मैडन ओवर फेंका, यही बहुत इंप्रेसिव बात है। 30 रन उन्होंने दिए, 5 विकेट हासिल किया, उनकी इकॉनमी रही 7.8 की। इसके उलट अगर उनके गुरु की इकॉनमी देखेंगे, अगर उनके गुरु आप देखेंगे उमेश यादव की, 3 ओवर में 22 रन, 2 विकेट उन्होंने लिए, उनकी भी इकॉनमी करीब 7.5 के आसपास की रही। यानी गुरु चेले में मुकाबला हुआ, लेकिन विकेट लेने के मामले में चेले ने बाजी मार ली है। तो ये जो नए चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं, इसमें किसे T20 वर्ल्ड कप की टीम में मौका मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से क्या सजेशन है, आप हमें बताना मत भूलिएगा।